चलो बेटा स्टार्ट करें। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, राइट। इस बैच में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज कहां तक करा दिए बच्चे? कॉपी का स्टेटस चेक करो, जल्दी से बताओ। अपनी कॉपी में देखो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज दो टाइप के होते हैं, एक सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। क्या कर रहे हैं? नहीं, प्रोडक्ट सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट शुरू हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम, फिर तो ठीक ही है। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से फॉर्मूलाज को रिकॉल करो। हाँ भाई, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन, सही बात है, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सही है भाई? 2 मिनट ले लो, अच्छे से याद कर लो सारे फॉर्मूलास। टेक 2 मिनट्स, क्योंकि बिना 2 मिनट की, बिना फॉर्मूलों के तो चल नहीं पाएंगे हम ये। क्या कह रही बेटा? एंजल लास्ट क्या किया दोबारा हो गया? पीपीएस ये लास्ट है ना, फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का ए पार्ट, सेकंड थर्ड का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का ए पार्ट, थर्ड का सी पार्ट। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं भाई। पीपीएस 2 पेज नंबर 2, वर्कशीट खोल लो, ये 5, वर्कशीट 5 पीपीएस 2। जिनको पुरानी वर्कशीट नहीं मिली प्लीज कलेक्ट कर लेंगे याद से सर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट, साइन 5a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाई कॉस 3a प्लस कॉस 5a को प्रूव करना है कि 10a आएगा। बेटा बड़ा एंगल कौन है सी और डी में से ना, पता करके दो। सी कैसे पता लगा तुम्हें? मैंने तो कोई वैल्यू दी नहीं, वैल्यू कोई नहीं दी है, डिसाइड कर नहीं सकते, लेकिन आप क्या ना एक लगातार पैटर्न लिख रहे हो, सी माइनस डी सी माइनस डी, तो उससे पता लगा कि एंगल सी बड़े को बोलना है। एक चीज नोटिस की तुमने, जिसको भी सी बोल दिया वो हमेशा कौन सी टर्म है? पॉजिटिव टर्म है। कौन सी टर्म है? देखो डी प्लस भी हो सकता है, डी वाली टर्म माइनस भी हो सकती है, लेकिन सी वाली टर्म फॉरएवर क्या होती है? दो चीजें दिमाग में बिठा लो अपने। पहली, बड़े एंगल को क्या बोलना है इफ पॉसिबल ना, अगर ऐसा हो सके तो, और सी वाली टर्म को क्या रखना है, उसके बाद जो मैसेज डिमांड में आएगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, पीछे वाला ऐसे ऑन क्यों नहीं किया? वहां
रिमोट लेके ऑन कर दो, ये ले, ये हमारा रिमोट। ठीक है जी भाई, बोलो 5A और 3 में से बड़ा कौन है? 5A। इसको C बोलो, इसको D बोलो, नीचे इसको C बोलो, इसको D बोलो। हम ये तो मैसेज पढ़ो ना, मैसेज। अरे इनको ठीक करना जरूरी नहीं होता, सर सी वाली टर्म बाद में लिखिए, भाई उससे उसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख लो ना, cos 5A वाली टर्म पहले लिख लो, cos 3A वाली टर्म बाद में लिख लो, तो ये C हो गया और ये क्या हो गया। चलो अब बताओ मैसेज कौन सा है पहले वाला? साइन सी माइनस साइन डी, काउंट करो कौन सा वाला मैसेज है। साइन सी माइनस साइन डी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, विच वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? द सेकंड वन। फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? 2 cos C प्लस डी, यानी 5A प्लस 3A/2 इंटू में cos 5A माइनस 3A/2 इंटू में cos नहीं, सॉरी, साइन। अब नीचे cos C प्लस cos D, फॉर्मूला आ गया 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। अभी 2 से 2 डिवाइड हो गया और cos से cos ये डिवाइड हो गया, बिकॉज सारी टर्म ही सेम है। क्या बचा? 5 माइनस 3, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए, और 5 माइनस 3 2A, 2A को 2 से डिवाइड करेंगे तो cos ए, तो साइन ए बाई cos ए का आंसर बताओ 10 है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अजय बेटा मैं भूल गया था मीटिंग आईडी शेयर करना, लेकिन कुछ हुआ नहीं खास अभी। सिर्फ ये फॉर्मूलों का इंट्रोडक्शन दिया है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, और ये क्वेश्चंस की लिस्ट है जो हमें करनी है क्लास में। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट का ए पार्ट यानी ये सॉल्व किया है सिर्फ। वर्कशीट भी फॉरवर्ड कर देता हूं, कर रखिए ये। हाँ कर रखिए, तुम्हारे बैच में कर रखिए। G2 बैच में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कर रखा है शेयर, फ्राइडे वाले दिन ना। अभी सी और डी कैसे डिसाइड होता है दोबारा बताओ जल्दी से। बड़े वाला सी, छोटे वाला टी, और क्या, जो सी वाली टर्म है उसका साइन हमेशा क्या रखना है ना, पॉजिटिव। उसके बाद जो मैसेज एक्सपोज होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं ना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो बड़ा स्पेशल हो जाता है। बताइए क्यों बोल रहा हूं स्पेशल हो जाता है? उसमें यही समझ नहीं आ रहा बड़ा कौन है छोटा कौन है ना। उसमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे छोटा कौन है और बड़ा कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। देखो ए और बी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, लेकिन मैंने राइट साइड से कुछ अंदाजा लगाया। आपने नोटिस किया, आपको प्रूव दैट में कहा गया कि आप प्रूव करके दिखाओ कॉट ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉट क्या, ये बोला करने के लिए आपको। ये बताओ बड़ा एंगल कौन है? ए, है ना। कैसे पता लग गया? ये पता वता कुछ नहीं है, ऐसा तुम कह रहे हो। ए माइनस बी कर रहे हो, इसको क्या बोलो तुम? सी। इसको क्या बोलो? डी। इसको क्या बोलो? सी। इसको क्या बोलो? पंगा हो गया भाई, छोटा सा पंगा हो गया। जिसको तुमने सी वाला बोल रखा है वो टर्म पॉजिटिव नहीं है। क्या करूं? एक माइनस एन कॉमन लो, अभी प्लस बनाते हैं इसको,
भाई फॉर्मूला होल्ड पे डाल दो, अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे क्योंकि हमारा पैटर्न ही डेवलप नहीं हुआ अभी तक। माइनस कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, कॉस ए माइनस कॉस बी हो गया डेवलप। चलो शुरू हो जाओ। ऊपर बताओ कौन सा मैसेज और नीचे बताओ कौन सा मैसेज। फॉर्मूला नंबर 3 ऊपर है, फॉर्मूला नंबर 4 नीचे है। ठीक है जी। थर्ड फॉर्मूला क्या कहते हैं? 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला ही बड़ा स्पेशल है, ये खुद भी माइनस में ही होता है। -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। कुछ भी 2 को छोड़ के डिवाइड नहीं हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसको भूल जाओ। ये कार्तिक, ये cos a प्लस बी बाई टू को अगर मैं sin a प्लस बी बाई टू से डिवाइड करना शुरू कर दूं, क्या बन जाएगा बेटा? cot। और cos a माइनस बी बाई टू और sin a माइनस बी बाई टू को डिवाइड करना शुरू कर दूं तो क्या बन जाएगा ना? वंस अगेन cot। तो ये हो गया cot a प्लस बी बाई टू इंटू cot a माइनस बी बाई टू। हिंस प्रूफ बेटा, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट। अब थर्ड का बी पार्ट दो अप्रोच से सॉल्व हो सकता है एंजल। पहला, अगर मैं 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स मैं कंपाउंड एंगल लगा दूं cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस sin a sin b, और दूसरे वाले में भी लगा दूं cos a माइनस बी का फॉर्मूला, तो उससे भी आएगा। और मैं चाहूं तो इसको 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स को c बोल दूं और 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स को d बोल दूं, तो c माइनस डी से। दोनों अप्रोच से करना है। कैसे करना है? दोनों अप्रोच से करना है, ताकि ट्रिग्नोमेट्री पकड़ में आती चली जाए। समझ में आया ना कंपाउंड एंगल क्यों पढ़ाया? हो गया बेटा, कॉपी हो गई। अगला क्वेश्चन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का बी पार्ट। cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। भाई जो लोग रेडियन के साथ कंफर्टेबल हो गए बहुत बढ़िया है, जो लोग नहीं हुए उनके लिए बता दो ना ये क्या लिखा हुआ है। ये 135 डिग्री प्लस एक्स और ये 135 माइनस एक्स लिखा हुआ। तो दो मेथड है मेरे पास। उज्जवल, पहला मेथड क्या है? भाई वो फॉर्मूला पढ़ाया था तेरे को cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस sin a sin b। लगा ले, इसमें लगा ले। तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। और इसमें भी लगा ले बेटा cos a माइनस b का फॉर्मूला, cos a cos b प्लस sin a sin b। बताओ भाई cos 135 की वैल्यू 1/√2 cos 6 sin 130। अच्छा, cos 135 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो एक्चुअली -1/√2 आएगा। और कैसे निकाला मैंने ये? कैसे निकालते हैं? ऐसे हवा में निकाल देते हैं। cos पहली बार तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आया, 180 माइनस 45, तो 180 तो चेंज करता नहीं, cos का आंसर cos आएगा, और 45 बचा तो cos 45 की वैल्यू 1/√2।
तो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट पे तो पकड़ आ जानी चाहिए तुम्हारी। साइन 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 1/√2 और इंटू में साइन एक्स, और इधर ब्रैकेट के अंदर ये हो गया -1/√2 cos x और साइन 135√2 1/√2 साइन एक्स। बेटा चेक करके बताओ कौन किससे कैंसिल हो गया। जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे ना, ये वाला पार्ट जो है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ब्रैकेट खोलते ही कैंसिल होने वाला है। बाकी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस साइन अंदर जाएगा तो डबल हो जाएंगे, ऐड करना पड़ेगा। सेम चीज को दो बार ऐड करना है। सेम चीज को दो बार ऐड करने का मतलब क्या होता है? डबल कर दो। सेम चीज को दो बार ऐड करने का मतलब है बच्चों, क्या कर दो? डबल कर दो। 2 और √2 को डिवाइड कर दो तो -√2 साइन एक्स। दिस इज व्हाट वी हैव RHS। ये कौन सी अप्रोच से सॉल्व किया मैंने? जल्दी से अप्रोच का नाम बताओ। कंपाउंड है ना? अच्छा, दूसरा बच्चा एक ऑब्जर्व करता है, सर व्हाई वी आर नॉट ट्रांसफरिंग दिस, है ना सर? ये ऑलरेडी डिफरेंस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वी कैन स्किप डिफरेंस फॉर्म, वी कैन ट्रांसफर डिफरेंस फॉर्म इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। फॉर्मूला का नाम है cos c माइनस cos d। ये लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, इससे भी हो जाएगा, पर इसे कॉपी कर लो पहले। अगर कोई क्वेश्चन एक से ज्यादा अप्रोच से सॉल्व हो रहा है तो हमें करना चाहिए, हमें सारी अप्रोच सीखनी चाहिए, ताकि सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू समझ में आए तुम्हें कि कोई चीज क्यों पढ़ाई जाती है तुम्हें। ये लिस्ट तो मार्क कर ली होगी सबने अपनी अपनी कॉपी में, ये कर लेना शीट में। इसको देख देख के थोड़ा बीपी बढ़ रहा है ना, बहुत सारे सवाल हैं, है ना? देख देख के लग रहा है इतने सारे हैं, है छोटे छोटे से, घबराओ मत, ठीक है? ये हो गया ना कॉपी? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, इसी को दोबारा करा रहा हूं। कौन सी अप्रोच से? ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच से, ठीक है जी। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। चलो बेटा उज्जवल, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन समझा बेटा। ये -x प्लस x कट गया, 135 का सम बोल। तो ऐसा सीरियसली सम नहीं बोलना यार, तू तो सम सोचने लग गया। x और x का सम क्या होता है? 2x, बात खत्म। 135 का सम बोल, ट्वाइस ऑफ 135 कितना, और ट्वाइस ऑफ 135 2 से डिवाइड होगा तो सिर्फ 135 रह जाएगा। इसलिए बना किया फिर को कि तू पहले सम करेगा फिर काटेगा, है ना? सीधे बोल 135 का सम ट्वाइस ऑफ 135 डिवाइड बाय 2, वापस है 135, तो साइन 135। और उधर क्या होगा? ब्रैकेट खोलेगा, 135 कैंसिल, x प्लस एक्स, 2x को 2 से डिवाइड करूंगा। ये साइन 135 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड में साइन प्लस होता है, 135 आपका 1/√2 यानी 45 की टर्म में डिस्क्राइब होता है। सो द नेट आंसर इज -2/√2। अच्छा तुम्हें पता है 2 को लिखा जा सकता है √2 का स्क्वायर, क्या कहते हो बच्चों? लिख सकता हूं या नहीं? भाई √2 का स्क्वायर तो वापस से 2 ही होता है ना, तो बोलो आंसर कितना आ गया? -√2 साइन एक्स। सही, कर लो कॉपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कौन सी अप्रोच बेटर थी इसकी, कंपाउंड एंगल वाली या ट्रांसफॉर्मेशन वाली? कौन सी अच्छी लगी तुम्हें? नहीं, अलग अलग ओपिनियन हो सकते लोगों के, फिर भी चलो चलो कार्तिक का ओपिनियन क्या कहता है, बोल भाई कार्तिक, कौन सी अप्रोच अच्छी लगी तेरे को? सही है, तेरा पेपर तो टाइम से खत्म नहीं होता है। तू कहीं वहां दोनों तो नहीं करने बैठ जाएगा? कोई एक कर ले जो तेरे को ज्यादा अच्छा लगा हो। ये अपने को, अरे यार कुछ मिस हो गया। नहीं मिस नहीं हो गया, ये कुछ और कोई कॉपी हो गया। मैं कहूँ यार ये कुछ तो गड़बड़ हो गई। चलें भी शुरू करें। बड़ा एंगल कौन है इसमें से? हाँ भाई अर्नव, बेटे बड़ा एंगल कौन है इनमें से? तो दोनों ही सेम है, तो बड़ा तो कोई है ही नहीं इनमें से। अच्छा, फॉर्मूले तुमने देखे कभी अपने, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज देखे तुमने? दोनों साइन, दोनों साइन, दोनों कॉस, दोनों कॉस। इज इट अ काइंड ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक? तो ये साइन है तो इसको भी तो साइन होना चाहिए। हाँ, क्या 25? ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तू टीचर मत बनी हो जिंदगी में कभी, है नहीं, जवाब तो देना आता है, समझाना नहीं आता तेरे को। भाई ये कह रहा है कि 65 और 25 का सम क्या होता है? 90 होता है। क्या होता है? 90 होता है। आप उसकी हेल्प से, अच्छा 90 एक ऐसा एंगल है जो साइन को किस में चेंज करके देगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज कर, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जैसे दोनों साइन नहीं है, दोनों कॉस नहीं है, लाओ तो ठीक करते हैं पहले, है ना? तो ये लो भाई, देखो अभी बच्चा क्या कह रहा है कि भाई 65 और 25 का सम कितना होता है? 90। तो आप 65 की जगह क्या लिख सकते हो बोलो? हाँ तो लिख दो, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है? दोनों को नहीं चेंज करना, किसी एक को चेंज कर लो। तो मैंने इस 65 की जगह लिख दिया 90 माइनस 25। अच्छा मुझे नहीं पता तुम्हें क्या दिख रहा है, बट मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 90 माइनस सीटा का डिस्कशन चल रहा है। ये कौन सा इलाका होता है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा। हाँ लेकिन 90 है भाई, 90 कॉस नहीं वापस करेगा। 90 है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। बोलो साइन 25 कितना हो गया? साइन 25 हो गया ना? अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? बड़े वाले को सी बोल दो, छोटे वाले को बोल दिया मैंने। बोलो आंसर। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चलो बोलो भाई, 2 साइन 65 एंड 25 का सम बोलो। 90, 90 का आधा बोलो। 45। 65 माइनस 25 का सम बोलो। 40, 40 का आधा बोलो। ए साइन 45 तो सुना सुना सा लग रहा है। 1/√2 इंटू कॉस 20। √2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहां √2 आ जाएगा, बिकॉज 2 में दो दो √2 होते हैं। √2 इंटू कॉस 20, दैट्स योर RHS। अच्छा भाई अब सुनो, एवरीबडी लिसन ना, जिसका भी ग्रिप फॉर्मूलाज पे आ गया है उन सब के लिए कॉमन मैसेज, ये ड्रामा बंद करो, ये ड्रामा बंद करो। आज के बाद सीधे बोलो C प्लस डी। 65 एंड 25 को ओरल कैलकुलेशन करो, 65 एंड 25 का सम बोलो। यहां सीधे लिखो 90/2 कितना? 45। यानी ये वाला स्टेप आज के बाद क्या करना शुरू कर दो दोस्तों? स्किप करो। क्या करो? नहीं मैंडेटरी है। ये तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा था कि अचानक बच्चे को ये नहीं लगा यहां से ये कैसे आ गया भाई। बीच वाला रास्ता बताते हैं हम पूरा कि देखो ऐसे, अब पता लग गया सब भी बीच में क्या होता है, तो डायरेक्ट करो। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। है कंपाउंड एंगल में क्या? हाँ कर सकते हैं। सही कह रहे हैं बच्चे, ही सही कह रहे हैं। ये कह रहा है कि इसको 45 प्लस 20, इसको भी 45 प्लस 20 खोल के दोनों फॉर्मूले खोल दो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंसर आएगा उससे भी। ठीक है, वो एक क्वेश्चन को कंपाउंड एंगल से कराने के पीछे वजह यही थी कि तू दिमाग से सोच सके कि ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन की शीट में कंपाउंड एंगल बैन है, नहीं। जब आपको लगे कि मैं ये कंपाउंड एंगल से कर सकता हूं करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसे तो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, अभी 3 शीट आगे आ गए हम, तो यूज तो हम करते हैं क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट किसी भी शीट के अंदर।
तो कंपाउंड एंगल भी यूज करो। और अभी ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ के जब अगली क्लास में किसमें चला जाऊंगा, एक नई शीट भी तो दी है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स वाली, तो उसमें चला जाऊंगा तो सब यूज करना बंद थोड़ा ना करूंगा, तो जब रास्ते में आएंगे सब करूंगा यूज ये। ठीक है, चले बेटा अब मुझे नंबर बताते चले जाओ। अब आ गए हम, है नहीं, अब हम शहर से निकल के हाईवे पे आ गए, समझे, अब हम उड़ेंगे। भाई इतने क्वेश्चन में तुमने क्या सेट किया, तुम्हारा फंडामेंटल सेट किया है। अब हम करते हैं सवाल कि एग्जाम में सवाल आते किस टाइप के। ये इसमें से एक भी सवाल पेपर में नहीं आया और ना आएगा। ये तो तुम्हारे क्या लगा, ये तो मैं तुम्हारे क्या ठीक कर रहा था, तो इंसान को ये तो पता हो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, है नहीं। चलो अब सवाल बोलो, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पेपर में आएंगे या आ चुके हैं। नंबर बोलो बेटा कौन सा है। तुम्हें नहीं लगता कि इसमें 3 एंगल आ गए और हमारी एक्सपर्ट ना, हमारी एक्सपर्टी किसमें है, 2 में ही है, तो तीसरे का क्या करूंगा। वही करो सब, पिछली बार क्या करते थे, सबसे बड़ा सबसे छोटा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा मत किया करो, पहले सिमेट्रिकल ढूंढा करो, एक जैसे दिखने वाले लोग। आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, 2 पंजाबी लोग आके बैठ जाएं, बाकी सब अलग अलग हैं, पंजाबी लोग बात करेंगे आपस में, है ना। 2 साउथ इंडियन बैठ जाएं वो भी बात करेंगे, 2 बंगाली बैठ जाएं वो भी बात करेंगे, है ना। अलग अलग बैठा दो, एक पंजाबी एक बंगाली को बैठा दो, बस हेलो हाय होगी, उसके बाद बस सारा सफर ऐसे ही निकलने वाला है ना। क्या ही बात करेंगे क्योंकि कल्चर अलग है। तो ये जो अलग दिखने वाली टर्म्स हैं, अगर आप इनको पेयर कर रहे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन बना रहे तो हमेशा एक जैसा दिखने वाली टर्म को पेयर करो। और अगर आपका जवाब यह है कि सर ये तो सारी क्वेश्चन ही एक जैसा दिख रहा है, तो फिर आपका कौन सा फंडा काम करता है, सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा है। फिर आपका फंडा बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कर लो, अगर सब एक जैसे ही दिख रहे हैं तो। लेट्स कंटिन्यू बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट, फर्स्ट का बी। चलिए बी से स्टार्ट करते हैं। अरे तो सारे एक जैसे ही एंगल हैं, 20, 100 ये सब न्यूमेरिकल एंगल हैं, तो आई वुड गो विद हाईएस्ट विद लोएस्ट, राइट। चलिए बताइए हाईएस्ट कौन हुआ, लोएस्ट कौन हुआ, और जो ड्रॉप हुआ उसको शराफत से ना रिस्पेक्ट के साथ साइड में रखो। पता लगा उसने बोल दी, गुस्सा हो गया कि मैं, मेरी ऐसी कर रखी है, मैं तुम्हारा आंसर नहीं आने दूंगा। हाँ भाई, cos c प्लस cos d, सुना भाई कौन सा फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2। आंसर चाहिए डायरेक्ट, c प्लस d बाई 2 का ड्रामा बंद। बोलो भाई कितना आएगा, 140 इन 20 का सम, उसका आधा 80, बात खत्म हो गई। इंटू cos 60, पक्का, मैं तुम्हारे फेथ में लिख रहा हूं, बाद में मत कहना सर गलत कर दिया। 180 माइनस 140 माइनस 20, 120 का आधा 60, cos 60 की वैल्यू तो तुम जानते नहीं हो, तो फिर संभाल के क्यों रखा है। 1/2 प्लस cos 100। अब यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। अहन, पहला रास्ता कि तू दोबारा क्या लगा ले, दोबारा लगा ले c प्लस डी, लगा बेटा लगा, दोबारा लगा। 2 cos 180 का सम, 180 उसका आधा 90, और 100 में से 80 गया। ओहो, मैंने बोला 2 रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता तो जाने दे। 100 में से 80 गया 20, 20 का आधा 10, cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, ये cos 10, तो नेट आंसर कितना आ गया, 0। और दूसरा रास्ता है क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट वाला, कौन सा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि कभी भी 2 एंगल का सम या डिफरेंस क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट का कॉर्नर एंगल आ जाए। कौन है क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट का कॉर्नर एंगल, कौन है, 0 डिग्री है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। तो अगर कोई भी 2 एंगल का सम क्या आ जाए, कॉर्नर एंगल आ जाए, क्या आ जाए, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। बोलो क्या करूं, बड़े वाले को पकड़ लेता हूं, 100 को 180 की टर्म में कैसे लिखूं, 180 में से कितना माइनस करूं कि 100 आता हो, 80 इज राइट आंसर। तो छोटे वाले को छोड़ देना ना। अब बताओ 180 माइनस सीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, 180 चेंज नहीं करेगा, रिमेनिंग एंगल 80 है, माइनस कॉस 80 प्लस कॉस 80 का सम बताओ, रखो, आया समझ में। अब कौन सा मेथड बेटर है, ब्लू वाला और ब्लैक वाला, तो तुम्हारी मर्जी है। देखो पुरानी चीजें अपने साथ रखो, यूज करो जब तुम्हें लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड का बी पार्ट। इसमें सिमेट्रिकल एंगल कौन है इंजन, सिमेट्रिकल एंगल, एक जैसे दिखने वाले एंगल,
हाँ, x प्लस 2 पाई बाय 3 और x प्लस 4 पाई बाय 3 एक जैसे दिखने वाले एंगल है, तो बेटर है कि तो इसको पेयर कर, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे छोटा इंसान तब करता है जब सारे एंगल एक जैसे दिख रहे हैं। अदरवाइज बेस्ट पेयरिंग कौन सी मानी जाती है? सिमेट्रिकल दिखने वाली है ना, सिमेट्रिकल दिखने वाली पेयरिंग को बेस्ट पेयरिंग माना जाता है। उससे जल्दी सिंप्लीफिकेशन कोई नहीं दे सकता। हम्म, चला जाए। जिसको जो बेस्ट लगता है वही कॉपी करो, दोनों दोनों कॉपी करने की जरूरत नहीं ना। तुम समझ तो गए कि भाई ऐसी भी हो रहा है वैसी भी हो रहा है। जो लोग रेडियन के साथ कंफर्टेबल हैं दे कैन स्टार्ट डायरेक्टली, और जो अनकंफर्टेबल है रेडियन के साथ पहले किस में कन्वर्ट कर लो? डिग्री में। ये फॉर्मूले भी जा रहे हैं भाई तुम्हारे ना, फॉर्मूले जा रहे हैं, इसका मतलब बड़े सवाल आ रहे हैं ना, जगह चाहिए। हाँ जी बच्चों, एक काम करते हैं, इसको पहले डिग्री में लिख लेते हैं ना, ताकि सबका कॉन्फिडेंस एक जैसा रहे। ये पाई बाय 3 को 60 बोलते हैं, 60 का डबल 120 हो गया, और ये पाई बाय 3 को 60 बोलते हैं तो 60 का 4 टाइम्स 240 हो गया। कौन सिमेट्रिकल है? ये दोनों सिमेट्रिकल है। बड़ा एंगल कौन लगता है तुम्हें इन दोनों में से? हाँ, 240 वाला बड़ा लग रहा है ना, ये सी हो गया, ये डी हो गया। हाँ भाई सुनाओ, भाई फॉर्मूला सुनाओ। अच्छा, एक बात ना खास ध्यान रखे ना, अगर तुम शॉर्टकट में लिखने के हालात में नहीं हो तो लिख के पूरे स्टेप्स के साथ काम करो इंस्टेड ऑफ गलत लिखने के, है ना। तो अब क्या करो, 2 sin c + d/2 का फॉर्मूला 2 sin, ये हो गया c + d और /2। भैया शॉर्टकट तो अब मारो जब तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस ठीक है। और cos c - d/2। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया बेटा sin x + 2 sin। बोलो बच्चों क्या कहते हो? x + x का सम बोलो कितना आएगा? 2x। और 240 और 120 का सम 360, तो 360 + 2x/2 इंटू कॉस x तो कैंसिल ही हो गया, 240 में से 120 गया, 120 उसका भी आधा 60। अच्छा इसको हाफ कर लो भाई, 360 को भी 2 से डिवाइड करूंगा तो 180 हो जाएगा, और 2x को भी 2 से डिवाइड करूंगा तो x हो जाएगा। और cos 60 तो सब बच्चों को पता है कि 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये कार्तिक कुछ है ये लिखा हुआ ना, ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है। ये तो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट है। sin 180 + x कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट ना, sin 180 + x थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है और चेंज भी नहीं होगा, तो -sin x एंड +sin x का आंसर क्या आ गया ना? 0 आ गया। दैट्स इट। ठीक है, अगला सवाल ना। तो हमेशा स्टार्ट किससे करें अगर पेयरिंग करनी हो? तो सिमेट्रिकल। और सर सारे ही सिमेट्रिकल है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है। ठीक है, टाइम तुम कॉपी करो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं ऊपर से, ठीक है। अगला सवाल कौन सा है अपना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सेकंड को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में इनमें से एक सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड
क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। करो, सिमेट्रिकल का ध्यान रखना, और अगर तुम्हें लगता है सारे ही सिमेट्रिकल हैं तो तुम्हारे पास ऑप्शन है बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल को पेयर करने का। स्टार्ट करूं? हाँ भाई, किसको पेयर कर रहे हैं? साइन 4a और a को पेयर कर रहा है, ऐसा सही है। और जो बाकी के दो बचे वो भी पेयर हो गए। बड़े वाले को c, छोटे वाले को d, बड़े वाले को c, छोटे वाले को d। फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2, 4a प्लस a 5a बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, 4a माइनस a 3a बाई 2 प्लस 2 साइन 3a प्लस 2a 5a बाई 2 इंटू कॉस 3a माइनस 2a a बाई 2। अब जरा चेक करो इसमें से और इसमें से कॉमन है क्या कुछ? 2 कॉमन आ गया। अच्छा, और क्या कॉमन ले रहे हो? और क्या कॉमन ले रहे हो? बस, और तो कुछ कॉमन नहीं है। ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया दोनों में ना, सही है, ये दोनों कॉमन आ गए। अब क्या बचा अंदर ना, अंदर क्या बचा? यहां cos 3a बाई 2 प्लस cos a बाई 2। यार लेकिन आंसर तो प्योर किस में है? प्रोडक्ट में। प्योर किस में है? ये क्या चीज है? आधा प्रोडक्ट आ गया, आधा सम आ गया। तो कोई बात नहीं, एक बार और लगाते हैं फॉर्मूला, है ना। इसमें से बड़ा कौन है? 3a बाई 2 और a बाई 2 में। ठीक है, इसको c बोलो, इसको d बोलो, और लगाओ दोबारा फॉर्मूला। कौन सा लगा रहे हो? सही है। हाँ हाँ, वो ए बी एक ही चीज है यार, कॉस कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉस क्या बोले? c प्लस डी। अच्छा, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे आन बाई 2 वो यहां लिखते हैं। अबे इसको यहां लिखने की जगह ऐसे ना लिखो, काम भी हो गया, सुंदर भी दिखता है। यार ये बाई 2 लिखने का मतलब क्या है? तुम आधा कर रहे हो, तो इंटू हाफ करने का मतलब क्या है? आधा ही तो कर रहे हो, क्या ही दिक्कत है ना। वैसे दिखने में सुंदर भी लगता है। ऐसा उसको देख देख के ना बच्चे का बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। ये सॉल्व करना है? तो ये दिखने में ही खतरनाक लगता है ना ऐसा। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लिया करो ना, 1/2 साथ में लिख लिया करो, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, 3a बाई 2 माइनस a बाई 2, और इसका क्या करना है? हमने आधा करना है ना, हाफ करना है। बताओ भाई क्या कहते हो? ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना हो गया बोलो? 4 साइन 5a बाई 2। उसके बाद ये आ गया cos 3a प्लस a 4a। 4a का, अच्छा ये सुनो, ओरल कैलकुलेशन होनी चाहिए। 3a प्लस a 4a का आधा करो 2a, 2a का फिर से आधा करो, ये भी तो है। दोबारा समझो, 3a प्लस a 4a, 4a का हाफ 2a, 2a का हाफ, ये भी तो है a, इंटू इधर समझो 3a माइनस a, 2a का आधा
और ए का आधा। अब a/2 का मतलब इमोशनल के डेसिमल मत लिख देना 0.5, क्या लिखना है ना, फ्रैक्शन में छोड़ो। चेक करो आंसर आ गया क्या, आ ही गया मेरे हिसाब से। 4 चाहिए 4 आ गया, cos a चाहिए cos a आ गया, cos a/2 चाहिए ये आ गया, sin 5/2 चाहिए ये आ गया। और सच में पिट जाओगे अगर ये बोला ना सर उसमें तो cos a पहले लिखा हुआ है। 2 इंटू 3 बताओ प्यारे बच्चों कितना होता है 6, और 3 इंटू 2 बोलो, तो इनके राइटिंग ऑर्डर चेंज करने से क्या प्रोडक्ट बदल जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये किस ऑर्डर में लिखा हुआ, ये किस ऑर्डर में लिखा, लिखा तो प्रोडक्ट ही है ना, प्रोडक्ट तो सेम आएगा, ऑर्डर उसमें मैटर नहीं करता। अगला सवाल कौन सा है, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में कौन सा पार्ट, सेकंड ना, सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड के ए पार्ट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड के ए पार्ट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो और ट्राई करो, देखें कितने जीनियस हमारी क्लास में हैं ना जो उसको कर सकते हैं। ERI एब्सेंट, अभिनीत दूसरे बैच में है, सलोनी, प्रिया, उज्जवल, शशांक। नंबर कम आया यार इस बार तेरे, पढ़ के नहीं आया था फंक्शन, तेरे को मैंने बोला टफेस्ट चैप्टर तो इमोशनल हो गया है, बोला टफेस्ट तो नंबर कहां से आएंगे। कार्तिक बढ़िया यार, गुड है, फंक्शन में अच्छा स्कोर है ये। एंजल, आहान, निवेदिता, वेरी गुड बेटा। फंक्शन में ये एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है, फंक्शन एक डिफिकल्ट चैप्टर होता है। अर्नव बहुत अच्छे बच्चे। ये पुण्य निकम्मा न क्लास अटेंड करता है, टेस्ट में पास नहीं होता, क्या ही करूं मैं इसका। आरुषि यादव वेरी गुड। प्रतिष्ठा, ये बच्ची तो अच्छी है बट नंबर नहीं आया इस बार इसके। अस्मिता 14.5, अस्मिता फिर से, ये कौन सा पुराना टेस्ट है इसका। और अनन्या सचदेवा आज एब्सेंट है 27, शी स्कोर्ड हाईएस्ट आई थिंक 27 है, 28 है, 28 है, ठीक है, एंजल ने हाईएस्ट स्कोर किया। हाँ भाई क्या हुआ इसका, इधर क्या क्वेश्चन, अबे तेरे मार्क्स कितने थे मैथ्स में, टेस्ट में, फंक्शन वाले में, याद नहीं है। सर 20 थे। ठीक है, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो हो गया ना, इसको क्यों संभाल के रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट, cos 3a प्लस 2 cos 5a और cos 7a डिवाइडेड बाई cos a प्लस 2 cos 3a plus cos of 5a, and we have to prove what we have to prove, cos 2a minus
साइन 2a इंटू टेन 3a। हाँ बच्चों, यार एक कॉस सी प्लस कॉस डी में सी कॉस सी वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है? 1। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं? वाइल थिंकिंग कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी का कोफिशिएंट 1 है, कॉस डी का कोफिशिएंट 1 है। तो ये तो पेयर हो ही नहीं सकता। कार्तिक क्यों भाई? अरे इसका कोफिशिएंट 1 थोड़ी ना है, ये तो तुम्हें हर हालत में उज्जवल कहां रखना पड़ेगा? साइड में। बोले ये तो पेयर नहीं करूंगा मैं, ठीक है नहीं? तो चलो जो पेयर हो सकता है वो सामने लाओ। तो एक तो ऊपर बड़ा एंगल 7a है और फिर छोटा एंगल 3a, और ऑब्वियसली अनपेयर्ड टर्म 2 cos 5a है, डिवाइडेड बाई बोलो बच्चों cos 5a प्लस cos a, और अनपेयर्ड टर्म 2 cos 3a। अब cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, सुनाओ भाई फॉर्मूला। 2 cos 7 प्लस 3 10 का हाफ 5a इंटू cos 7 माइनस 3 4 का हाफ 2a। कुछ कॉमन आता है तो सोच लेना ना, वो निकाल लेंगे कॉमन हम। और नीचे आ गया 2 cos 5 प्लस ए 6 का हाफ 3a इंटू cos 5a माइनस ए 4a का हाफ 2a प्लस 2 cos 3a। बताओ भाई ऊपर क्या कॉमन आता है? वेरी गुड, 2 cos 5a कॉमन आता है। नीचे तो लेना चाहिए ना कॉमन, 2 कॉमन, cos कॉमन, 5a कॉमन, cos 2a प्लस 1, और 2 कॉमन, cos 3a कॉमन, तो cos 2a प्लस 1। अब ये बताओ ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 गया। ये बताओ cos 5a बाई cos 3a कितना हो गया? यार ये तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ऊपर वाला एंगल अलग है, नीचे वाला एंगल अलग है। अच्छा राइट हैंड साइड देखो, मैच हो गया होगा? नहीं, मैच भी नहीं हुआ, है ना? अच्छा चलो अब आप दिमाग लगाओ और मुझे बताओ राइट हैंड साइड में ऐसा कौन सा एंगल है जो तुम नहीं ला पा रहे हो? राइट हैंड साइड में तो 5a कोई एंगल ही नहीं है। एंगल क्या है राइट हैंड साइड के? 2a और 3a, है ना? 2a और 3a। ये 2a और 3a का सम क्या होता है? हो तो गया, अपने 5a को स्प्लिट कर लो। 5a को क्या कर लो? स्प्लिट कर लो। क्या स्प्लिट कर ले बोलो? 5a को स्प्लिट कर देते हैं। क्या स्प्लिट कर देते हैं? हाँ जी, वेरी गुड, 3a प्लस। अच्छा एक बात बताओ, इसे कंपाउंड एंगल डिक्लेयर कर दो। ये a है, ये b है। हाँ भाई सुनाओ, cos a प्लस b का फॉर्मूला। cos a cos b राक्षस, sin a sin b, और डिवाइडेड बाई क्या है? हम ये स्प्लिट कर रहे हैं, ये इसको भी दे रहे हैं और ये इसके साथ भी ले रहे हैं, करेक्ट है? तो cos 3a इंटू cos 2a डिवाइडेड बाई cos 3a, sin 3a इंटू sin 2a डिवाइडेड बाई cos 3a। cos 3a से cos 3a कैंसिल हो गया, क्या बचा? सही बात है। और cos 3a से cos 3a कैंसिल बचा? नहीं 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 नहीं, कैंसिल नहीं हुआ, ये डिवाइड नहीं हुआ, तो 10 हो गया। ये तो क्या हो गया? कैंसिल नहीं हुआ, ये 10 हो गया। tan 3a इंटू बोलो बच्चो sin 2a। दैट्स इट। चेक करो, यही आ रहे, स्टार लगा लो इसको ना। स्टार क्यों लगा रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है दो कॉन्सेप्ट का। पहला, स्टार्ट किसने करके दिया तुम्हें? ट्रांसफॉर्मेशन ने। और खत्म किसने करके दिया? कंपाउंड एंगल ने। ठीक है? बड़े वाले एंगल को सी बोलना है, सी वाले टर्म का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। उसके बाद जो मैसेज आएगा वो फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट इज थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का सी पार्ट।
अने बेटा कौन से बैच में है तू? B1 में है, B2 में है? पक्का? लिख दो रिमार्क। कर लिया ना, कॉपी तो कर लिया ना ये? ठीक है। भाई क्या घुसर मुसर कौन कर रहे हैं? कार्तिक है क्या या उज्जवल है? हैं? अच्छा, आहान और वो हैं करण, सॉरी, अर्णव। आवाज आई जा रही है, चिकर फिकर है, क्या है? क्या डिस्कस कर रहे हो तुम? बताओ, मुझे भी समझाओ, क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्या है? बंक मार के मूवी कहाँ देखने जा रहा है सर? चलो बच्चों, अगला सवाल ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड का सी पार्ट। साइन ए माइनस साइन 5A प्लस साइन 9A और फिर माइनस साइन 13A में तो चार टर्म हो गई। हाँ तो कोई नहीं, सिमेट्रिकल ले लो, चारों ही सिमेट्रिकल हैं तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ले लो। हम्म सबसे बड़ा एंगल साइन 13 है, अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव साइन के साथ है, करेंगे कुछ करेंगे उसका। और सबसे छोटा साइन है, और इसके अलावा जो दो लोग बचे वो 9 और 5 वाले हैं, तो साइन 9A माइनस साइन 5A करेक्ट है बच्चों, डिवाइडेड बाई सबसे बड़ा 13 तो cos 13A और सबसे छोटा cos A, और जो बाकी के दो हैं वो cos 9A माइनस cos 5A। यार आहान ये क्या मजाक है, ये C है नेगेटिव कैसे हो गया? ये C है ये ठीक है, ये वाला टर्म ओके है, ये C है ये D ये भी ओके है, ये C है ये D है ये गलत है। हमें क्या गलती है ना, जरा पहचानो भाई। C वाली टर्म हमेशा क्या होती है बच्चों? तो इसका क्या करो, माइनस साइन कॉमन लो, इसको प्लस बनाओ पहले, और इसमें से भी तो रोक लो ना, सारा फॉर्मूला इकट्ठे लगाएंगे, एक ही बार लगाएंगे। माइनस साइन कॉमन लिया, साइन 13A माइनस साइन ए हो गया, उसमें कुछ छेड़ा ही नहीं, वो तो पहले से ही ठीक था। साइन 9A माइनस साइन 5A और डिवाइडेड बाई cos 13A प्लस cos 9A, एंड ऑफ कोर्स इसमें से माइनस साइन कॉमन लेने, दोनों का साइन चेंज हो गया। चलो भाई, आइडेंटिफाई द मैसेज एंड अप्लाई द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। चलो बच्चों सुनाओ, साइन सी माइनस साइन डी बोलो बेटा, कितना हो गया? तो माइनस साइन तो पहले से ही है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2, 13 प्लस 1 14 का हाफ इंटू साइन 13 माइनस ए 12 का हाफ 6A प्लस साइन सी माइनस साइन डी 2 cos 9 प्लस 5 14 का हाफ 7A इंटू साइन
9 माइनस 5 4, 4 का हाफ 2a. What about denominator? Cos c plus cos d 2 cos 13 प्लस 9. 13 प्लस 9, ये कुछ गड़बड़ है क्या? 13 प्लस a है ना? हाँ 13 प्लस a, 14 का हाफ 7a इंटू कॉस 13 माइनस a 12 का हाफ 6a और माइनस वही फॉर्मूला दोबारा से 2 cos 9 प्लस 5 14 का हाफ 7a इंटू 9 माइनस 5 4 का हाफ 2. हाँ भाई ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है ना, ध्यान से देखो, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 cos 7a. लेकिन अगर तुमने कार्तिक माइनस साइन कॉमन नहीं लिया तो 6a वाले एंगल के साथ कौन सा साइन बच जाएगा तेरा? तो तुमने बड़े एंगल के साथ कौन सा साइन बचा लिया? माइनस. एक स्टेप बढ़ा लिया तूने, अब अगले स्टेप में माइनस साइन कॉमन लियो. फिर या स्मार्ट ले डिसीजन, जब कॉमन ले ही रहा है तो माइनस साइन भी अभी ले ले कॉमन, तो ये ना रहेगा माइनस, ना रहेगा इसके साथ वो साइन इसके साथ. तो -2 cos 7a कॉमन ले रहे हैं तो अंदर ये साइन 6a वाली टर्म प्लस में आएगी, उल्टा ये वाली टर्म किस में जाएगी? अच्छा ये सब तो कॉमन चला गया, तो यहां रह जाएगा सिर्फ साइन 2a और यहां से 2 कॉमन, cos कॉमन, 7a कॉमन, अंदर आ गया कौन ना, cos 6a माइनस cos 2a. करेक्ट है? 2 से 2 गया, cos 7a से cos 7a गया. हाँ भाई साइन c माइनस साइन d, हाँ तो होता है ना फॉर्मूला 2 cos c प्लस d, 6 प्लस 2 8 का हाफ 4a इंटू साइन 6 माइनस 2 4 का हाफ 2a और डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d, तो फॉर्मूला ही माइनस में होता है, -2 साइन 6 प्लस 2 8 का हाफ 4a इंटू 6 माइनस 2 4 का हाफ 2a. वेल -2 से -2 डिवाइड हो गया, cos 4a बाई साइन 4a क्या हो सकता है बच्चों? cot 4a इज द राइट आंसर. और बच्चों साइन, अरे ये तो कैंसिल हो गया, तो चेक करो आंसर, cot 4a मांगा गया, बस खत्म था. ठीक है जी. अब आ जाओ पीपीएस 3 पे. तो पीपीएस 3 खास हो जाती है ना, पीपीएस 3 में इंसान सर पकड़ लेता है, इसलिए नहीं डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है. क्या है? कंफ्यूजिंग है. ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप के पढ़ाए मैंने तुम्हें? 2, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस. देखो पीपीएस 1 में तो मैंने तुम्हें कराया ही क्या, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, तो तुम कंफ्यूज नहीं थे. तुम्हें पता है कि सामने लिखा हुआ प्रोडक्ट है उसको कहां ट्रांसफर करना है, सम और डिफरेंस में. पीपीएस 2 में क्या कराया मैंने तुम्हें, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, तो तुम उसमें भी कंफ्यूजन नहीं थी. पीपीएस 3 में कोई भी कहीं भी लगता है, तो इसका मतलब ग्रिप पूरी चाहिए, पीपीएस 1 पे भी पूरी पकड़ चाहिए और पीपीएस 2 पे भी पूरी पकड़ चाहिए, तब जाके पीपीएस 3 आपको लगेगा कि आपसे सॉल्व हो रही है. ठीक है, फिलहाल मैं पीपीएस 3 के अंदर कुछ पढ़ाना वढ़ाना तो है नहीं मुझे, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क करा रहा हूं. लिख लो ना पीपीएस 3 के क्वेश्चन लिख लो. यार ऐसा कौन सी चीज मुझे बतानी है ना, सब तो मैंने पहले से पढ़ा रखा है ना. ले सकते हैं, पर आप एक बात बताओ, a माइनस 13 कितना होगा, -12 पे, -12 का हाफ क्या होगा, -6 से. तो अननोन नेगेटिव एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाके डील होता है, वैसे करना पड़ेगा. उस चीज को बाईपास करने के लिए हमने रूल बना रखा है कि बड़े वाले को क्या बोलना है, सी बोलना है और उसको पॉजिटिव रखना है. तो इसलिए वो माइनस साइन मेरा नहीं आता, आपका आएगा, बिकॉज आप अगेंस्ट द कन्वेंशन जा रहे हो. बट गलत नहीं जा रहे हो ना, आप क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से नेगेटिव एंगल मैनेज कर सकते हो. अब लिख लो ना, लिस्ट लिख लो, ज्यादा नहीं है, खत्म कर रहे हैं आज हम ना, ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर रहे हैं तुम्हारा आज. होगा अभी आधा घंटा तो होगा. पीपीएस 3 क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्लास में डाउट सेशन है पूरे वर्कशीट 5 का.
नेक्स्ट क्लास कब है अपनी? ट्यूसडे। तो आज है संडे, कल मंडे मिलेगा तुम्हें, तो प्लीज ट्यूसडे तक अपनी वर्कशीट 5 खत्म करो पूरी, पीपीएस 1, पीपीएस 2, पीपीएस 3, और उसके सारे डाउट्स मार्क करके बैठना है, मेरे इस एक्सरसाइज में ये डाउट है, इस एक्सरसाइज में ये डाउट है, ठीक है? ऐसे क्लासेस अटेंड करने से नहीं होता ना बेटा कुछ भी, सच में नहीं होगा, बिलीव मी, क्लासेस अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से ही कुछ होगा। ये मिटा दूं? कॉपी तो नहीं कर रहे तुम? चलो आओ, चल भाई उज्जवल, खड़ा हो जा जल्दी से। नहीं, इस बार असाइनमेंट नहीं बांटने, इस बार तेरे से पूछूंगा कुछ चीजें। जल्दी खड़ा हो। हाँ खड़ा हो। अब यार है, तुम्हें सबसे पहले मैंने कुछ पढ़ाया था तुमको, उस कॉन्सेप्ट का नाम था प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। सबसे पहला फॉर्मूला था उज्जवल, टू साइन ए साइन बी। कोशिश कर, टू साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला सुना जल्दी से। साइन ए प्लस बी। गलत जवाब। प्लस कौन? भूख भूख लगी हो, कुछ खा पी के आया करो, समझे? साइन वन मत खाया करो फॉर्मूले की। चल अब सुना, टू कॉस से साइन बी का फॉर्मूला। हाँ, शीट में से देख के नहीं सुनाना, ऊपर ऊपर मुंह करके सुना। साइन ए प्लस बी, हाँ, माइनस साइन ए माइनस बी। फिर था टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस, फिर था टू साइन ए साइन बी। अबे सुना, मैं जितना तू ढीला है निकम्मे, मैं लिखता जा रहा हूं तेरे से डबल स्पीड में है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, ये फिर हमने पढ़ा नया टाइप का ट्रांसमिशन ना। तू बैठ जा, तू नहीं सुना पाएगा, तेरे 2 साल लगेंगे अभी 11th में। एंजल खड़ी हो जल्दी से। सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। अब एंजल की स्पीड देखियो जरा, तू बोल बेटा, साइन सी प्लस साइन डी, जल्दी जल्दी। इनटू बेटा, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, करेक्ट है कार्तिक? साइन सी माइनस साइन डी। नया नहीं बनाना, जो मैंने लिखवाया था वो बोल। ये नहीं है यार, मैं कह रहा हूं टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होना चाहिए। तू क्या बोल रहा है? ये कब बोला? बैठ जा, बैठ जा, वेरी गुड बेटा। हाँ भाई शशांक, कॉस सी प्लस कॉस डी। हम्म, ओ नहीं होता, सीधा सीधा फॉर्मूला सुनाया करो। ये बीच में क्या गाना गाने लग जाता है, आ दबा है चलो नहीं। कॉस सी माइनस कॉस डी, फिर कहां लिखवाया इसमें? हम्म, जिसके दिमाग में, पेट में ये 8 फॉर्मूले हैं, वो पीपीएस 3 शुरू कर ले, नहीं तो पहले याद कर ले, न होगा तो कुछ नहीं हुआ एग्जाम में जाके। यार मेरा सोल्यूशन कॉपी कर लोगे, समझ लोगे, बहुत बढ़िया है। एग्जाम में जाके बोलो फॉर्मूला क्या था, अभी तो दिख रहा है कि सर ने कराया था क्वेश्चन, ये भी याद आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, पंखे की तरफ देख रहे हो, पंखा घूमते घूमते तुमको देख रहा है, मतलब मैं तो बोलता नहीं बेटा, है नहीं? तो जल्दी से याद करो ये ना, ना क्वेश्चन बाद में करने, याद करो जल्दी से। मुझे ये जब तक याद नहीं करोगे कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, होमवर्क करने में मजा नहीं आएगा। फॉर्मूले याद करो जल्दी से। पानी की बोतल भरने जा रहा हूं, इन द मीनवाइल सबके याद हो जाने चाहिए, समझे? कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, कीप रिवाइजिंग। 4 ये बस खत्म काम, छोटा सा काम है। लाइट कौन बंद कर गया?
एसी किसने बंद किए? कहाँ जल तो नहीं है सारी लाइटें? इन्वर्टर नहीं है, लाइट तो लाइट चल जाके वापस भी आ गई है। अच्छा लाइट गई थी, मैं कहूँ मेरे पीछे पीछे कौन है जो लाइटें बंद करता हुआ आ रहा है? हैं? मैं सोच रहा था कि अगर एक आध लाइट और बंद हो गई तो हनुमान चालीसा फिर पढ़ना शुरू करते हैं। और मैंने कहा दिन में कहाँ घूमते हैं भूत, है नहीं? पूरी बिल्डिंग में रात को मैं अकेला होता हूँ, ठीक है नहीं? और पता नहीं कहाँ कहाँ से रात को कॉकरोच, छिपकली सब मेरे आजू बाजू घूम रहे होते हैं। शुरुआत में तो मैं उनको भगाता रहता था, मारता नहीं हूं मैं इनमें से किसी को। बाद में समझ में आ गया ये भी नहीं मानेंगे। अब मैं सोता रहता हूँ, वो मेरे आजू बाजू घूमते रहते हैं। ठीक है, बढ़िया है, घूमो। ठीक है जी। एक बार तो मैं कहूँ कि यार कुछ भारी भारी सा है, किचन में बना रहा हूँ कॉफी, भारी भारी सा है। मैंने जब मेरा काफी लगा ना, मैंने कुछ देख लेना चाहिए, ध्यान से देखो तो छिपकली यहाँ बैठी हुई। मैंने बहुत बढ़िया बेटा, तुझे और कोई जगह नहीं मिली? उसको हटाया गया फिर। अरे यार अच्छा इसको पता नहीं लगा मोटर पर, ये भी करना पड़ता है भाई साहब, टंकी में पानी नहीं होगा तो क्या ही करेंगे। तो शशांक ध्यान रखियो, यहां से आते आते यहाँ होना आ जाए छिपकली। ये जो पीछे तुम कॉर्नर सीट बैठते हो ना लेके, यहीं से आती है बेटा सब। अबे डरा रहा हूं, कुछ नहीं, कभी देखा तुमने? ठीक है भाई, फर्स्ट का ये पार्ट। भाई आधा क्वेश्चन तुमने किस में दे रखा है? प्रोडक्ट में। और आधा क्वेश्चन तुमने किस में दे रखा है? सम में ना। ये क्या मजाक है यार, क्या ही मजाक है? या तो तुम सम ही दे देते या तो तुम प्रोडक्ट दे देते। बोलो कार्तिक, कौन सी अप्रोच से सॉल्व करें? तो ये बच्चा कह रहा है कि प्रोडक्ट को किस में ले जाओ? सम और डिफरेंस में ना। तो ये लो भाई, इसमें बड़ा एंगल ए होता है ना, तो बोलो पाई बाय 13 और 9 पाई बाय 13 में बड़ा एंगल कौन है? इसको ए बोलो, इसको बी बोलो। चलो सुनाओ, फॉर्मूला सुनाओ। 2 cos ए cos बी। फॉर्मूला नंबर 3, 2 cos ए cos बी। फॉर्मूला सुनाओ बच्चों। cos ए प्लस बी। और महान आत्माएं बाई 2 कर देती। मैंने इनसे पूछा ये क्या है सर? वो बाई 2 नहीं करेंगे। अरे मैंने क्या कर रहे भाई? कब करते हैं बाई 2? जब साइन सी प्लस साइन डी चीज लगा रहे हो ना, इसमें कोई बाई 2 नहीं होता ना, कंफ्यूज नहीं होना, तो बाई 2 कोई नहीं आएगा। आगे बोलो बेटा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस, हाँ ठीक है बिल्कुल सही बात है, ए माइनस बी। प्लस कौन कौन से एंगल बचे हुए हैं भाई? 3 पाई बाय 13 एंड 5 पाई बाय 13। सही है भाई? चलो ये बताओ जल्दी से ना, 9 पाई बाय 13 एंड पाई बाय 13 का सम कितना आया होगा ना? 10 पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 माइनस पाई बाय 13, 8 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos कितना? 5 पाई बाय 13। कोई डाउट? डन। चलो अब शुरू हो जाओ। आंसर 0 चाहिए। क्या चाहिए? क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से पूछो, कुछ हेल्प करेगा तुम्हारी। 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13 का सम सुनाओ कितना होगा? 13 पाई बाय 13, 13 से 13 डिवाइड होने के बाद क्या रह गया? कितने लोगों को याद आ गया कि पाई तो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट का कॉर्नर एंगल है, तो ये दोनों तो बाय बाय जाने वाले हैं, है ना? ये दोनों क्या है? जाने वाले हैं। ये बताओ 8 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 का सम कितना होगा दोस्तों? 8 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 का सम करूंगा तो 13 पाई बाय 13 का सम कितना होगा ना? पाई। अब खास बात क्या है शशांक?
अगर एक एंगल कॉस थीटा है और दूसरा एंगल कॉस 180 माइनस थीटा है, तो चैंपियन इनका सम क्या आएगा? भाई तू कह चुका है ना कि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, इन दोनों का सम 180 आ रहा है ना, इन दोनों का सम तू कह चुका है कि 180 आ रहा है। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो गया? 180 माइनस थीटा। अगर दो एंगल का सम 180 है तो एक एंगल थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा है। सम तो कर इसका। हाँ भाई, कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट लगाना जरा। अरे कॉपी करने से ज्यादा ध्यान समझने पे दो। 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, 180 चेंज नहीं होगा, कॉस से कॉस। तो बता भाई कौन कौन से पेयर का सम जीरो होने वाला है? सर जिनका सम 180 आ रहा है। जिनका, किसका सम 180 आ रहा है? इसका और इसका सम 180 आ रहा है, तो इनका कॉस का सम क्या आएगा? तुम्हारे सामने है, मैंने तो किया था। सम क्या आया निकल के? तो बस ये वाला कॉस 10 पाई बाई 13 प्लस कॉस कितना बचो 3 पाई बाई 13 का सम क्या आने वाला है बोलो? जीरो। और आगे बताओ किसका सम जीरो आने वाला है? 8 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 का सम क्या आने वाला है? जीरो प्लस जीरो, आंसर इज जीरो। और बिकॉज में लिख देना ये, बिकॉज में ये लिख देना कि अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा 180 माइनस थीटा, इन शॉर्ट दोनों का सम कितना है? 180 है। तो मैं क्या निकालूं सम? उनके कोसाइन का सम क्या आता है ना, जीरो ही आता है। हाँ भाई, एक कार्तिक को मैंने पूछा था कि किससे करूं, तो इसने किसका नाम ले दिया था। तो क्या सम से शुरू करते तो सवाल नहीं सॉल्व होता? होता। आओ सम से करेंगे इसको। इसे मार्क करना है एनसीईआरटी मिसलेनियस ने, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोबारा करो, लेकिन इस बार किससे करना? सम वाली अप्रोच से करना। सम को किस में लेके आना? प्रोडक्ट में ना। प्रोडक्ट को छोड़ दो, सम को प्रोडक्ट में लेके आओ। हम्म बाद में तू कहेगा नहीं पहले वाली अप्रोच ज्यादा छोटी थी, तो कॉपी तो कर। कभी मैंने ग्रुप में मैसेज डालना भूल जाऊं ना, तो कभी ऐसे मत सोचो कि आज क्लास नहीं है। ऐसे सोचा करो, अरे बोलो आज फिर भूल गए सर, क्लास तो है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ना, संडे वाले दिन ये ज्यादा ड्रामा रहता है ना, सुबह से ही क्लासेस शुरू हो जाती है, मैसेजेस के ऐसे हो रहती है। हटा दो ये, ऑल्टरनेट अप्रोच पे काम करना शुरू करते हैं, चलो। पक्का मिटा दूं? ठीक है जी। हाँ भाई, 2 cos 9 पाई बाई 13 इंटू कॉस पाई बाई 13 को हमने कुछ नहीं कहा ना, सब ठीक है। ये सी हो गया दोस्तों, ये डी हो गया। सुनाओ भाई, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, सेवेंथ फॉर्मूला लगाओ। 2 cos c प्लस डी बाई टू, बाई टू को इंटू हाफ कर लिया करो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 cos 9 पाई बाई 13 इंटू कॉस पाई बाई 13। अभी 5 और 3 8, 8 का हाफ, और अपॉन में कौन आएगा? वो एलसीएम आएगा 13।
5 में से 3 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाई 13। कुछ कॉमन आता है इसमें से और उसमें से? 2 कॉमन है, कॉस कॉमन है, पाई बाई 13 कॉमन है, ऐसा बताया गया। ठीक है, ले लिया कॉमन। क्या बचेगा यहां बोल? कॉस 9 पाई बाई 13 और प्लस कॉस क्या? यार ये तो फिर से सम और डिफरेंस आ गया। कोई बात नहीं, लगा दोबारा फॉर्मूला। वैसे 9 और 4 का सम बोल, चाहे तो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से डिक्लेयर कर दे। अब एक कॉस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा का सम क्या होता है ये बताओ भाई। लगा लो ना, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट लगा लो। कॉस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और सम बोलो कितना होता है। सो तुम्हें लगता कि कॉस 9 पाई बाई 13 और कॉस 4 पाई बाई 13 का वैल्यू यानी सम जीरो होना चाहिए? चेक करो क्यों। क्योंकि 9 पाई बाय 13 और 4 पाई बाय 13 का सम तो करो। 13 पाई बाय 13 मतलब पाई आ जाएगा, तो मतलब फिर से बात वही बन गई ना। यानी इस ब्रैकेट में बोलो बेटा, इस ब्रैकेट का रिजल्ट क्या है ना, इस ब्रैकेट का रिजल्ट क्या है, सम क्या है, तो जीरो है। तूने बोला था, मैंने थोड़ा कुछ किया है। तूने तो बोला था ये कॉमन आ गया। और 2 भी कॉमन ले लिया, तो इधर कौन बचा? कॉस 9 पाई बाय 13 और कॉस 4 पाई। अबे गजनी, खुद ही बोल के भूल गया। तूने तो बोला था भी कि कॉमन ले लो, मैंने ले लिया। अभी उसको उस दिन दक्ष को भगाया था तो उस दिन आगे तो पिट जाएगा, तो बता रहा हूं। तेरा का कहने का मतलब है तू cos x प्लस कॉस वाई में से cos कॉमन निकाल लेगा। बेटा तू यही कह रहा है, मैं तो उल्टा लटकाऊंगा, बता रहा हूँ। हैं? हाँ हाँ, दिख जाएगा बेटा। जिस दिन थर्ड फ्लोर से उल्टा लटकाएंगे ना, सब दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। सेंटर तो ग्राउंड फ्लोर पे खोला जाता था, मैं जान के खोला बेटा कि जो जो नहीं पढ़ेंगे इनको यहीं से लटकाऊंगा ऊपर, है ना। कर ले बेटा, कॉपी कर ले। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला नंबर ये भी एनसीईआरटी मिसलेनियस बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 भी एनसीईआरटी मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 2 कहां गया? हाँ 2 भी एनसीईआरटी मिसलेनियस, ठीक है। बाकी इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 भी एनसीईआरटी है, बट वो सब हो जाएंगे, तुमसे कोई बड़ा काम नहीं है। नहीं आएंगे तो मैं बैठा हूं, उसके लिए डाउट मार्क करके ले आना उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक कौन सी अप्रोच ज्यादा आसान थी भाई, प्रोडक्ट टू सम वाली या सम टू प्रोडक्ट वाली? चेक करके बताओ जरा। ठीक है ना, अपनी अपनी अप्रोच याद रखना कि वो मुझे ये वाली अच्छी लगती है तो मैं ऐसे कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। हाँ भाई, कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस कॉस 3a इंटू कॉस 9a/2। और आपको प्रूव करना है कि साइन 5a/2 इंटू कौन आएगा बोलो? साइन 5 आएगा। बेटा क्या हम इस प्रोडक्ट को मैनेज कर पा रहे हैं? जवाब है नहीं, मेरे पास तो कोई वैल्यू नहीं है। तो एक काम करो, इन सारे प्रोडक्ट को किस में ट्रांसफर करो? सम और डिफरेंस में। बट उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा 2, और बड़ा एंगल वाली टर्म पहले लिखा करो, 2 cos 2a इंटू कॉस a/2 और माइनस 2 कॉस। अब 3a बड़ा या 9a/2 बड़ा? 9a/2 इंटू कॉस 3a। सुनाओ भाई फॉर्मूला, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। सुनाओ बच्चे फॉर्मूला, सुनाओ जल्दी जल्दी सुनाओ तो बेटा। 2 cos a cos b, थर्ड फॉर्मूला क्या आएगा बोलो? cos a प्लस b प्लस cos क्या? a माइनस बी माइनस कॉस
ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ये 1/2 की इन्वॉल्वमेंट सबके साथ है, ध्यान रखना ना। क्या लगता है भाई सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा ना, ये आ गया 5a/2 3a/2, ये ब्रैकेट खोल रहा हूं तो माइनस भी साथ में दे रहा हूं, 9 cos 6 3a/2, और ये हो गया तुम्हारे पास, यार ये 3 नहीं हुआ, ये हुआ तुम्हारा 15a/2, वो हुआ उल्टा cos 3a/2। चेक करो कोई, हाँ ये हुआ ना कैंसिल, जो बचा, हाँ जी, जो बचा वो क्या बचा, आप देखो, जैसे यहां पर कौन तंग कर रहा था भाई उज्जवल, प्रोडक्ट, तो मैंने प्रोडक्ट को कहां ट्रांसफर कर दिया, सम में ना। यहां कौन तंग कर रहा है, डिफरेंस, इसे कहां ट्रांसफर कर मारो, प्रोडक्ट में ना। लेकिन देखना पड़ेगा बड़ा कौन है इनसे, 5a/2 15a/2, बड़ा कौन है, तो वो सी हो गया, और ये कौन हो गया। लेकिन मैंने तो तुम्हें बोला था कि सी वाली टर्म पॉजिटिव रखा करो, वो माइनस है, तो क्या करूं, बस तो माइनस साइन कॉमन ले लो, और अंदर जो स्टेप आएगा 15a/2 माइनस कॉस 5a/2, ये एक्सप्रेशन बचा, लगा दो इसमें बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी, लगा दो जल्दी से, तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दोगे तो क्या आएगा ना, क्या आएगा, आंसर आ जाएगा राइट साइड वाला, देखो ये आ जाएगा -1/2 इंटू -2 साइन सी प्लस डी, सी कौन है 15a/2, डी कौन है 5a/2, और ऑब्वियसली इंटू हाफ बी है, इंटू साइन सी कौन है 15a/2, डी कौन है 5a/2, ऑब्वियसली इनका हाफ भी है। चलो ये माइनस से माइनस साइन प्लस हो गया, साइन करो भाई, सॉल्व करो इसको रफ में, ये 15 + 5 कितना होता है 20/2, 20/2 का मतलब 10/2, फिर से ये बाई 2 ये भी है 5 इंटू में दोबारा दूसरा वाला बोलो क्या लिखा हुआ है, 15 - 5 10 का आधा, 5 का आधा, 5/2, दैट्स इट। चेक करो, होपफुली RHS होना चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी मिसलेनियस में है ये। यहां से टू बी कंटिन्यूड है ऑन ट्यूसडे, ठीक है। होमवर्क कहां तक चला गया पता है, अबे पूरी वर्कशीट 5 खत्म कर दी, पीपीएस क्या होता है, ठीक है, वर्कशीट 5 खत्म, ट्यूसडे वाले दिन क्या आना है, डाउट्स लेके बैठना है क्लास के अंदर की वर्कशीट 5 में ये सवाल मुझसे हो गए, ये नहीं हुए मुझसे, ठीक है, क्योंकि टेस्ट आ रहा है कहां, ये कमिंग थर्सडे फ्राइडे में टेस्ट है तुम्हारा, थर्सडे वाली क्लास के अंदर टेस्ट का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलास, यानी वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4 तो दी नहीं बेटा, वो तो आइडेंटिटीज की थी ना, वो तो 10th क्लास में थी, IIT जेई वालों के लिए वो कोर्स में, तुम्हारे लिए कोर्स में नहीं है। फिर वर्कशीट 5 कंपाउंड एंगल, वर्कशीट 4 कंपाउंड एंगल, वर्कशीट 5 तुम्हारी थी ये ट्रांसफॉर्मेशन, वर्कशीट 3 नहीं दी है तुमको, वर्कशीट 1 है वो याद है यूनिट्स वाली है, डिग्री यूनिट रेडियन, वर्कशीट 2 क्या है क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, वर्कशीट 3 आइडेंटिटीज वो कोर्स में नहीं है इसलिए दी नहीं थी तुमको, फिर वर्कशीट 4 क्या है कंपाउंड एंगल्स, एंड वर्कशीट 5 जो आज खत्म हुई है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलास। तो मेक श्योर कि ट्यूसडे तक अपने डाउट्स निपटा लो जो निपटाने हैं, और थर्सडे अच्छा टेस्ट देना, ठीक है। अच्छा फंक्शन के कंपैरेटिवली बेटर नंबर आएंगे इसके अंदर, फंक्शन से अच्छे नंबर आएंगे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है, उससे तो ज्यादा बेटर टॉपिक है, फंक्शन से बेटर टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ये समझ में भी आता है, लेकिन नंबर उसी के आते हैं जो घर पे जाके क्या कर रहा है ना, कॉपी पेन यूज कर रहा है, जो उठा के कॉपी बैठ जाएगा सीधे क्लास में आकर उसके नंबर नहीं आ रहे हैं।